हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, एकदम बढ़िया मस्त होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। Oh my god! Wow! सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। सो टॉपिक हमारा ये है कि हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। किसी भी लड़कों को, किसी भी लड़कियों को या फिर किसी भी पर्सन को लोग उसकी औकात का अंदाजा लगाने लगते हैं कि अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब वो अभी कैसा है और बाद में कैसा रहेगा, ये चीज उन्हें पता नहीं होता है। सो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। एक अमर नाम का लड़का होता है। अच्छा। उसके घर परिवार में बहुत ज्यादा गरीबी होती है, बहुत ज्यादा गरीबी होती है, जितना आप लोग सोच नहीं सकते। उसके पास ये था कि घर मकान था, बाकी खाने के लिए बहुत सारे पैसे भी कम पड़ते थे। उसके पास क्या होता, अनाज भी नहीं होता, तो जो खाते थे आटा चावल गेहूं ये सब नहीं होता था। तो अरे कहना क्या चाहते हो? तो क्या किया कि उसके माँ बाप बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते थे। तो उसने क्या किया, बहुत ज्यादा ये सब देख के ड्रामे वो बहुत दुखी रहता था। तो वो दुखी रहने का कारण ये था कि उसका वो सोच रहा था कि मैं चला जाऊं दिल्ली और वहां से कमाऊंगा, वहां से अर्निंग होंगी, वहां से शायद पैसे भेजूंगा तो हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। तो अमर ने क्या किया कि उसका 12th का एग्जाम हो रहा था। वो सोचा हमारा 12th का एग्जाम हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। और उसके बाद 12th का उसका एग्जाम हो गया। उसके बाद वो क्या किया कि अपना बैग वगैरह उठाया और चला गया बिना माँ बाप को बताए ही। और वहां स्टेशन पे जाने के बाद क्या हुआ कि उसके पास एक भी पैसे नहीं थे कि वह खरीद भी पाए, टिकट भी ले पाए। टिकट लेने तक के पैसे नहीं, उसके खाने का पास पे भी पैसे नहीं थे। और उसको ये भी नहीं पता था कि कौन सी ट्रेन दिल्ली को जाती है, कहाँ से। बस स्टेशन तक वो किसी तरह पूछ पूछ के पहुंच गया, पैदल भी वो भी। उसके बाद क्या हुआ, किसी से हाथ पैर जोड़ के वह पूछा कि भैया ये कहाँ ट्रेन जाएगी। तो किसी ने बताया ये दिल्ली जाएगी, किसी ने मुंबई जाएगी, किसी के ये जाएगी, किसी ने, तो किसी ने एक ने बोला कि ये ट्रेन इस टाइम आएगी और ये दिल्ली जाएगी। ठीक है। तो वो बोला ठीक है। उसके बाद जब वो ट्रेन आई तो उसके बाद फिर पूछा क्या हुआ, ट्रेन वही है किसी और से। तो वो बोले हाँ। तो उसके बाद क्या किया कि उस ट्रेन पे बैठ गया। अब उसके पास टिकट भी लेने के पैसे भी नहीं थे, तो वो टिकट नहीं लिया था। सुबह से शाम हो गई, रात में जब टीटी आया, टीटी जब चेक करने लगा कि टिकट तो इसके पास है ही नहीं, तो वो पकड़ा गया। तो टीटी ने बोला कि या तो पैसे दो या फिर टिकट दो, अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब दो में से एक दो, वरना अभी हम उतार देंगे। ना उसके पास पैसे था, ना उसके पास टिकट था, और ना ही उतरने के लिए वो मान रहा था कि नहीं मुझे दिल्ली जाना है तो जाना है। उसे टीटी ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो वहीं पे एक बैठा हुआ इंसान था जो कि आदमी, वो बहुत ज्यादा उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तो वो फाइन भर दिया, जितना फाइन लगता था वो अपना समझकर उसके लिए फाइन भर दिया। और वह अपने बगल में बैठाया उसको, अमर को अपने बगल में बैठाया और उससे बोला कि जो भी बेटा आपके पास प्रॉब्लम है वो सारी शेयर करो मेरे पास। तो वो किसी तरह सारी प्रॉब्लम अपने पास शेयर कर दिया कि ऐसे ऐसे मेरी फैमिली में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो इसलिए मैं घर से भाग के आया हूँ और मुझे दिल्ली जाना है। तो वो बता देता है कि दिल्ली कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, सारा ये रास्ता बता देता है और अपना एक कार्ड दे देता है कि ये कार्ड मेरा ले लेना, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, कभी भी काम आएगा तो ये कार्ड, इसमें जो नंबर लिखा हुआ है ना, इस पे कॉल करना, किसी तरह किसी के भी से फोन पे कॉल कर देना, तो मैं उस समय आपकी प्रॉब्लम का जो भी होगा ना वो हल कर दूंगा। तो वो बोला ठीक है, और वो कार्ड अपने पास वो संभाल के रख लिया। और दिल्ली में उसके बहुत दूर के जो होते नहीं रिश्तेदार, बहुत दूर से दूर के रिश्तेदार थे, वो जान पहचान था, बस इतना था, ठीक है। तो उस रिश्तेदार के पास गया, उनसे बोला कि भैया मुझे काम पे लगवा दो और अपने घर में रख लो। वो बोला ठीक है। वो काम पे उसके बाद उसको लगवा दिया। उस पे काम पे ये लगवाया कि सुबह सुबह जो गाड़ियों पे कपड़ा वगैरह मारना होता ना, वो उसी पे लगवा दिया। और जिस उस दूसरे मालिक से बात किया, वो डायरेक्टली खुद जाके बात किया, अमर को नहीं बताया, ठीक है। और अमर रोज जाता था वहां पे, कपड़े मारता था, गाड़ी को साफ करता था और घर आता था। रोज उसका एवरीडे यही टाइम था कि सुबह 6 बजे जाना है, गाड़ी पे मारना है कपड़ा और आना है घर पे, घर का काम करना है। अमर बहुत ज्यादा एक दिन क्या हुआ, सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद मेरे पैसे कितने मिलते हैं मुझे। उसको रोज हर एक महीना उसे मंथली में 1,000 देता था। उसके जो रिश्तेदार थे वो 1,000 दे देते उसे। 1,000 देने के बाद क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा एक दिन दुखी हुआ कि मैं शायद पूछता हूँ अपने रिश्तेदारों से कि मुझे पैसे कितने मिलते हैं, कितने दिया जाता है और आप मुझे कितने देते हो। ये चीज जब अपने रिश्तेदार से वो पूछा तो रिश्तेदार उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, बोला कि ये सब क्यों पूछ रहे हो, और उसे घर से भगा दिया।
गैस घर से भगाने के बाद क्या हुआ कि वो 2-4 दिन में सड़क पे सोया। सड़क पे सोने के बाद क्या हुआ कि उसे याद आया कि मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड है, उस कार्ड पे नंबर है जो इस इंसान ने मुझे बोला था कि मैं भी दिल्ली में ही रहता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे शेयर करना, मैं शायद आपकी जो हल होता है ना वो कर सकूं। तो वो उसके बाद उसके दिमाग में ये बात आ गई, तो वो क्या किया, किसी से फोन मांगा और वो बोला इस भैया इस पे फोन कर दीजिए। और फोन करने के बाद क्या हुआ कि जब वो फोन रिसीव किया फिर पूछा कि अपना बताया, हाँ जी मैं ट्रेन में मिला था और आपने मेरा नाम पूछा था, मेरे घर की फैमिली के बारे में सब पूछा, मैंने आपको शेयर किया था। तो वो बोला हाँ हाँ मैं पहचान गया। बोलो क्या बात है? तो वो बोला मेरे पास ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, जिसके पास मैं आया था वो मुझे भगा दिए है ना। भगाने के बाद क्या हुआ कि मैं आया 2-3 दिन सड़क पे सोया हूँ और उसके बाद आपके पास कॉल किया, मुझे ध्यान नहीं था, तो आप मेरी मदद कीजिए। अब मदद करने के लिए वो बोला ठीक है आज मेरे ऑफिस में आ जाओ। ऑफिस में किसी तरह एड्रेस ले लेके पूछ पूछ के ऑफिस में उसको गया। उसको बोला कि मेरे ऑफिस में सुबह शाम काम करो बस, और कुछ नहीं करना, रहना खाना सब कुछ मैं दूंगा, ओनली क्या करना है 15 मंथ तक काम करना है, एकदम दिल से काम करना है। उसको ये बात उसके भेजे में घुस गई कि हाँ मैं करूंगा। वो सुबह शाम करता रहा। और करने के बाद क्या हुआ कि एक दिन वो ये किया, जैसे जो आदमी उसको ट्रेन में मिला था वो एक मार्केटिंग का, जो नेटवर्क मार्केटिंग का होता है ना, एक लीडर था। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है। लीडर होने के बाद उसे क्या किया कि नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में ही ले आया उसे, वही सारी जानकारी देना, वही सारे प्लान दिखाना। और वो दिन में उसको जब वो प्लान दिखाता था बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करता था, दिन रात प्रोस्पेक्टिंग ही करता रहा वो। उसके बहुत सारे लीडर आ गए, उसके डाउन में नीचे में काम करने उसकी बहुत ज्यादा टीम बन गई। और टीम बनने के बाद एकदम से जब 16 मंथ आया तो उसको लगा हाँ मैं भी, मेरे पास भी थोड़े बहुत पैसे हो गए, मैं भी थोड़ा बड़ा आदमी बन गया हूं, तो क्यों ना एक गाड़ी ले लूं। ठीक है। ठीक है, गाड़ी लेने के बाद ये हुआ कि अब सब लोग सोचे, डिसाइड किए कि एक 4 व्हीलर ले लेते हैं, फॉर्च्यूनर ले लेते हैं। वो बोला ठीक है। और फॉर्च्यूनर क्या हुआ कि ऑर्डर जब करने गया तो वहां पे सारे जो टीम के उनके वर्कर थे, जो भी काम करने वाले थे, उन्होंने बोला कि हम चॉइस करते हैं। तो वो बोला, अमर बोला हाँ ठीक है चॉइस कर लीजिए। वो बोला सर ये अच्छी कार है। वो बोला ठीक है यही ले लेते हैं। और वो कार थी थार, उस कार का नाम था थार। और उसके बाद वो बोला ठीक है, फिर ऑर्डर दे दिया, 2-4 दिन में वो रेडी हो गई। वो बोला अब जो उसके डाउन में काम करते थे और जो उसके वो अमर भी था और जो उसके ऑनर भी थे, वो तीनों बोले कि 6 बजे के बाद करते हैं हम अपना जो भी होता है उसका, जाते हैं वहां पे पैसे वगैरह जमा करते हैं, कार को हम 6 बजे के बाद लेते हैं, क्योंकि दिन में हम काम कर लेंगे, हमारा सारा काम फाइनल हो जाएगा और 6 बजे के बाद होगा और जाएंगे पैसे देंगे, कार लेके चले आएंगे, सेलिब्रेट वहीं कर यही नहीं, अभी और सुनिए। लेंगे 6 बजे के बाद ही। तो वहां पे पार्टी भी थी और अमर के जो ओनर थे उन्होंने इनवाइट भी किया था सबको, उनके टीम थे उन्होंने इनवाइट किया था सारे वर्कर को, जितने भी उनके टीम काम करती थी उनको इनवाइट किया कि हम थार ले रहे हैं तो आप लोग आइएगा। तो वो बोले ठीक है। अब आ रहे थे तो उसमें से एक इंसान को भी, उसको भी इनवाइट किया था जो उसके रिश्तेदार थे, जो कि धक्के मार के एक दिन उसे भगा दिए थे। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। और ये बात अमर को पता नहीं थी। बाद में ये जब बात पता चली तो अमर बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, सब कुछ कपड़े वगैरह पहन के आया। और फिर उसके बाद बाहर आने के बाद अमर बोला कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा कपड़ा चेंज करने। लोग बोले ठीक है। अमर जब कपड़ा चेंज करने गया तो उसके बाद वही कपड़ा वो पहन के आया जो कपड़ा अपने गांव से पहन के उसके घर आया था अपने रिश्तेदार के, जो कि एक टी शर्ट था एक ट्राउजर थे बस, और कुछ नहीं। ठीक है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? वही पहनने के बाद उसकी टीम ने बोला कि ये सर क्या कर रहे हैं आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज बन चुके हैं और थार ले रहे हैं, इतनी महंगी कार है। Oh my God! Wow! 20 से 25 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये क्या ही कपड़ा पहने, क्या आप होलिया बना रखी है। उसके ओनर ने भी समझाया पर वो नहीं माना, बोला नहीं मैं यही पहन के करूंगा, यही पहन के मैं केक काटूंगा, यही पहन के मैं पार्टी करूंगा। वो बोला ठीक है। जब वो नहीं मान रहे हैं तो उन लोगों को मानना पड़ा, जो उसके डाउन में काम कर रहे थे, अगर उसका सीनियर बोला तो फिर मानना पड़ेगा, अगर अपलाइन बोलता है तो उसको मानना ही पड़ेगा। तो वो बोला ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस इंसान का वेट कर रहा था
जो उसके रिश्तेदार थे, जब वो आ रहे थे, जो उनको भी इनवाइट किया था, इनवाइट करने के बाद वो आया, तो उसके ठीक 16 मंथ के बाद जब कार लिया उन्होंने, तो उसको देखकर होलिया मतलब एकदम से वो जो उसके रिश्तेदार थे ना, एकदम से वो हो गए, भावुक हो गए कि यहाँ भी मांगने आया था, मेरे पास भी मांगने खाने आया था, और यहाँ भी कैसे आ गया, मैंने भगा दिया था लात और धक्के मार के, और यहाँ भी अब भगाना ही पड़ेगा क्या। तो बोला, उसके पास गया, बोला मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए मेरे बेटा, यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई ऐसा सीन क्रिएट नहीं करना है। तो बोला नहीं, आप भी केक काट लीजिए, आप भी पार्टी बनाइए। तो बोला रुकिए, मैं 2 मिनट में अंदर आता हूँ। वो 2 मिनट के अंदर गया, एकदम से सूट बूट पहन के अच्छे से क्लियर होके आया, एकदम से जैसे कि राजा बन के आ गया। जब उसके रिश्तेदार, जब उसकी एंट्री होती है गेट से, उसके रिश्तेदार देखते हैं, तब तो उनका जहां पे जो जमीन होता है वहां हिल जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसके रिश्तेदार सोचे अच्छा चलो छोड़ो ना, कोई दे दिया होगा, मेरे जैसे जैसे मैंने भला किया था वैसे किसी ने और ने भी भला कर दिया होगा, कपड़े लत्ता दे दिए होंगे, सूट बूट। अब सूट बूट देने के बाद क्या हुआ कि वो पहन लिया होगा और आ गया होगा, अच्छा चलो ठीक है आई जाओ, यहां तक तो बात ठीक है। जब उसके पास, अमर के हाथ में जब उस थार की चाबी आई, तब उसे लगा कि शायद भूकंप आ गया, मेरे जहां मैं खड़ा हूं वहां भूकंप आ गया और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, इतना वो कांप रहा था। उसके जो ये होते ना भूमि, ये सारे खड़े हो गए, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। ये देखकर उसकी हालत एकदम से वो बिगड़ गया। तो वो बोला बाद में कि ठीक है मैं देखता हूं, मुझसे बात करो एक बार, जो भी हुआ गलती माफ करो, एक बार बताओ कैसे हुआ। तो वो बोला आपने जब मुझे अपने घर से निकाल दिया, भगा दिया, ठीक 16 मंथ तक मैं काम किया, 16 मंथ तक मैंने काम किया। उसके बाद यहाँ से मैं जब आपने भगाया तो 2 से 3 दिन मैं सड़क पे सोया। उसके बाद मुझे एक विजिटिंग कार्ड जो जिसने दिया था उसी के पास मैंने फ़ोन किया, वो हमारे ग्रुप के लीडर थे। उन्होंने, जब उनके पास मैंने कॉल किया तो उन्होंने ये सारी मुझे जानकारी दी, और सब ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म थे नेटवर्क मार्केटिंग, ये सारे इसके बारे में जानकारी दी। और ठीक मैं 16 मंथ तक काम किया और 17 मंथ में मैं इतना बड़ा आदमी बन गया और एक थार ले लिया। और कहाँ से सफर मैंने शुरू किया था, कहाँ मैंने खत्म किया है, और ये खत्म भी नहीं हुआ, ये कहाँ तक जाएगा आपको भी नहीं पता। उसके रिश्तेदार को रियलाइज हुआ कि मैंने इसे क्या समझा था, ये क्या निकल गया। सो गाइस, इस टॉपिक का मतलब है कि अगर किसी चीज को आप किसी को हल्के में ले रहे हो, किसी को आप समझ रहे हो ना, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो कैसा है अभी और कैसा जाके हो जाएगा। अगर आपका किसी से मदद कर रहे हो ना, तो उसके 2 रुपए कमाने या फिर उससे लाभ का मत सोचो, उसको सोचो मैं किसका कितना मदद कर दूं, है ना, कितना इसे मैं एक टाइम रोटी खिला दूं जो कि इसका पेट भर जाए। वह रिश्तेदार उसका ऐसा नहीं किया, उसके मंथली में 1000 रुपए देता था और उसे मिलते थे 1000 से डबल से तिबल चौगन, बहुत ज्यादा सैलरी उसे मिलती थी, जो कि 1000 दिया जाता था अमर को। एक दिन जब बुरा लगा तो वो पूछ लिया, उसके रिश्तेदार भड़क के उसे भगा दिए। तो किसी को भी देख के उसकी होलिया का औकात नहीं लगाना चाहिए कि ये ऐसा है और जिंदगी भर ऐसा रहेगा। उसका माइंड चेंज होगा, वो बदल सकता है। उसके ऊपर इतना ज्यादा वो मत हो, हावी मत हो कि नहीं भाई तुम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। ठीक उसके बाद अमर ने बोला कि अगर आप उस दिन अपने घर से आपने मुझसे नहीं भगाया होता तो आज मैं नहीं होता यहाँ पे। उसके पैर छूने के बाद बोला कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जो कि आपने मुझे अपने घर से भगाया, जो कि कहाँ से सफर मैंने शुरू किया और कहाँ पे मैंने खत्म किया है। इस सब का कारण आप ही हो, है ना। तो उसको बोला कि जितने दिन मैंने आपके घर रहा था, जितने भी मैंने आपको सब कुछ खाया, वो मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। वो बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अमर को बोला चलो आप मेरे घर में रहो। देखिए घर से भगा दिया था और फिर उसके बाद बोला चलो मेरे घर में ही रहो। उसको ले गया अपने घर और वो अच्छा खासा उस घर को बेचवा दिया और अच्छा खासा बिल्डिंग, एकदम राजा महाराजा जैसे, एकदम अलीशान जैसे बिल्डिंग खड़ी किया, खरीद लिया। और वो दोनों लोग अच्छे से घर में रहने लगे। उसके बाद अपनी गांव की फैमिली को भी बुला के रहने लगा। उसकी फैमिली भी खुश, उसके रिश्तेदार भी खुश, वो भी खुश, उसके जो नीचे लीडर थे, जो अपलाइन थे, जो कि टीम थी, उनकी सारी खुश थी कि सर हमारे कहाँ से अपना स्टार्ट किए थे और कहाँ पहुंच गए हैं। सो गाइस, मेरे कहने का मतलब है किसी के शुरू से देखकर किसी का होलिया अंदाजा नहीं लगाना चाहिए और हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल हम मालूम है तेरे बाप को। किसी को पे भी ये भी भावुक नहीं होना चाहिए, हाँ भाई कि ऐसा है, ये ऐसा नहीं कर पाएगा। इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है।
तो चलिए, आप लोगों को बहुत सारी वर्ड होगा जो हमारी मीनिंग्स होंगी वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगा। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होंगी। तब तक के लिए क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक चीज और, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।